तो देखिए गाइस, EMRS का पहले शिफ्ट का जो पेपर हुआ है लैब अटेंडेंट का, पूरा पेपर देख लेते हैं विद आंसर के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लड़की का मुख पूर्व दिशा की ओर है। वह 225 डिग्री वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ती है और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ऑप्शन 2 उत्तर पूर्व। यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत शिक्षितों को दर्शाता है, वृत्त कार्यरत को दर्शाता है और वर्ग विवाहितों को दर्शाता है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो उन पुरुषों को दर्शाती है जो शिक्षित और कार्यरत हैं परंतु विवाहित नहीं हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नीचे दो कथन दिए गए हैं और अभिकथन ए और तर्क आर का कोट दिया गया है। कौन सा सही विकल्प है आपको बताना है। तो ऑप्शन 3, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो अभिकथन क्या है? जैविक पदार्थ फसल के लिए महत्वपूर्ण है और तर्क है जैविक पदार्थ मिट्टी में खनिजों को छोड़ते हैं। 5 लड़कियां हैं, आर पी एस टी और क्यू एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं, किंतु वे इसी क्रम में नहीं बैठी हैं। पी आर के बाईं ओर बैठी है और क्यू टी के दाईं ओर तथा पी के बाईं ओर बैठी है, आर एस के बाईं ओर बैठी है। बीच में कौन बैठा हुआ है? तो ऑप्शन 4 क्यू। कक्षा 10 के 6 छात्र ए बी सी डी ई एफ की लंबाई अलग अलग है। डी केवल 3 छात्रों से छोटा है। एफ ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है। ए डी से लंबा है। बी समूह में सबसे छोटा नहीं है। कौन सा छात्र सबसे लंबा है? तो ऑप्शन 2 ई। अगला है, निम्न प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के बीच का संबंध दिया गया है। तो देखिए, इसमें से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन 1, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, पहला भी दूसरा भी। आर का पिता बी का इकलौता पुत्र है और पी का भाई है। ए बी की पुत्री है और क्यू की बहन है। पी क्यू से कैसे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 भतीजी। एक सज्जन की ओर संकेत करते हुए सोनिया ने कहा, उनकी इकलौती पुत्री मेरे पुत्र के पिता की बहन है। सज्जन सोनिया से कैसे संबंधित है? तो ऑप्शन 2 देवर अथवा जेठ। उस आरेख की पहचान करें जो अम्ल, क्षार और रसायन के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो ऑप्शन 4। देखिए, रसायन जो हो जाएगा सबसे बड़ा, अम्ल और क्षार अलग अलग होती हैं तो इसके दोनों वेन डायग्राम अलग अलग सर्कल बन जाएंगे। उस पद का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आय और श्रृंखला का पूर्ण करे। एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला है, 6 लड़के हैं MNOP QR एक वृत्ताकार में उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। M और Q एक साथ बैठे हुए हैं तथा P और R भी एक साथ बैठे हुए हैं। R Q के बाईं ओर बैठा है। M और Q के बीच 2 लड़के बैठे हुए हैं। N Q के ओर बैठा है। P और O के बीच में कौन बैठा है? तो ऑप्शन 3 N। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसके पश्चात 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना हो, यह निर्णय कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही निकलता है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ मेजें कुर्सियां हैं, तो मेजे का कुछ हिस्सा आपका कुर्सियों में चला जाएगा और कोई कुर्सी अलमारी नहीं है, ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा और क्रॉस लग जाएगा यहाँ। कुछ मेजें अलमारियाँ हैं तो मेजे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला आपका गलत। कोई मेज अलमारी नहीं है तो बिल्कुल सही, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। ओके, दोनों ही निकलते हैं, मतलब पहला वाला आप तो गलत है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। समीर पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है। पूर्व दिशा आपकी कहाँ होती है? इधर। 5 मीटर चला, भाई अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, तो यहाँ से दायां कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना जाता है? 10 मीटर। तत्पश्चात भाई फिर से अपने दाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, तो दायां आपका किधर हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। कितना जाता है? 10 मीटर। फिर भाई विपरीत दिशा में मुड़ता है और 5 मीटर जाता है, तो यहाँ से आपका विपरीत दिशा में मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसका मुख अब किस दिशा में है?
तो देखिए दिशा में कहाँ जा रहा है, तो पूरब की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन 4 पूरब। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके पश्चात दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, तो आपका देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसका आंसर एक ही क्वेश्चन था आपका। दी गई सतत पैटर्न श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन लुप्त अक्षरों को श्रृंखला के नीचे 4 विकल्पों के रूप में इसी क्रम में दिया गया है, सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 CACBC। अब देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 शनि ग्रह। भारतीय संविधान में निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार उन्हें भी प्रत्याभूत किया गया है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। तो ऑप्शन 2 ए और बी दोनों। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर बल प्रवृत्त किया जाता है, निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन 3 संपर्क बल या स्पर्श बल का। अक्टूबर 2022 में निम्नांकित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया। तो श्रीविल्लीपुतुर मेघामलय व्याघ्र आरक्षित। कितना प्रतिशत भूजल मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो 1% से कम। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में 15 वर्ष की आयु से कम अंडर 15 और 19 वर्ष से कम आयु अंडर 19 की श्रेणियों में निम्नांकित में से किस देश ने सभी स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो ऑप्शन 1 मालदीव। निम्नांकित में से किस फिल्म को 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वोत्कृष्ट वृत्तचित्र लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार मिला। तो द एलिफेंट हिस्परस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिमान के अनुसार चिकित्सक जनसंख्या अनुपात क्या है। 1:100। निम्नांकित देशों और उनके सामने उल्लेखित आधिकारिक शासकीय मुद्रा के युग में कौन सा युग्म सही है। तो इसका ऑप्शन भी हो सकता है ऑस्ट्रिया यूरो। ABC मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 भूटान का नगुल्ट्रम, ऑस्ट्रिया यूरो और घाना सेडी। तो तीनों आपके हो जाएंगे। वर्ष 2022-23 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए वर्ष 2021-22 के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारत के अधिकतम प्रतिशत स्कूलों में निम्नांकित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध है। तो ऑप्शन 1 पुस्तकालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या की संरचना में किस वय वर्ग को शामिल किया गया। 3 से 18 वर्ष। पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जिसमें अंग्रेजी शासन के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव के कारण अंग्रेजों की आलोचना की गई, उनके लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी। शिक्षा की वार्षिक स्थिति 2022 के अनुसार फीस देकर ट्यूशन को कक्षाएं लेने वाले कक्षा 1 से 7 तक के ग्राम स्थित सभी विद्यालयों के सभी बच्चों की अधिकतम सबसे अधिक संख्या भारत में किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन 3 राजस्थान। निम्नांकित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। मीथेन। भारतीय संविधान में उल्लेखित आधारों के आधार पर के अनुसार किसी भी संसद सदस्य की अनर्हता के संबंध में प्रश्न उठाने पर किसका निर्णय अंतिम माना जाता है। राष्ट्रपति। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ही जनरली स्लेप्ट इन ए स्टाफ क्वार्टर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से हो जाएगा बोथ A and V आर ट्रू। मेल ऑस्ट्रिच आर, ये आपका पहला हो जाएगा। और बी है टू पास थ्रो ऑस्ट्रिच फॉर्म्स कैन बी डेंजरस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वंस ही हैड टू ट्रेवल टू द टाउन ऑन हॉर्स बैक। द नरेटर वॉज वर्किंग इन द रेलवेज एज ए गार्ड। टू वेंचर across an ostrich form, the underlined word can be correctly replaced with venture का हो जाएगा travel। अब है 36 से 40 के लिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो
द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो ईच सेंटेंस। द न्यू फोन। आगे इसमें देखिए क्या भरेंगे। एक ये क्वेश्चन था आपका। राम एलोंग विद श्याम, यहाँ क्या क्या भरेंगे। हैव बीन एक्सपेक्टेड टू कम। सी, यहाँ क्या भरेंगे। इज सिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। राम इज, यहाँ क्या भरेंगे। एक ये क्वेश्चन था। आई, यहाँ क्या भरा जाएगा। कट इनटू द प्लेग्राउंड टू रीच द रिवर बैंक। विच ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन एक हो जाएगा डी वाला, बाण। अगला देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। आई रोट ए लेटर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। द लॉ विल पनिश। आगे है देखिए यहाँ पर गिल्टी का क्या हो जाएगा, अंडरलाइन वर्ड का। एक ये क्वेश्चन था आपका। हिज व्यूज डोंट अकॉर्ड विद माइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अकॉर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू। चूज द ऑप्शन इन विच फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस कैन बी अरेंज्ड टू द फॉर्म करेक्ट वर्ड। तो ऑप्शन थ्री हो जाएगा, बी डी ए, पी फिर टी फिर ए फिर सी। तो ऐसा आपका शायद बन सकता है। अब जनरल हिंदी के क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है गद्यांश को। इसमें से क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है सद्गुणों का निष्कासन। भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं विदेशी संस्कृतियों के अच्छे गुण। भारत में विदेशी जातियों के आगमन से क्या हुआ, भारतीय संस्कृति ने सभी को आत्मसात कर लिया। भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया आत्मसात कर लिया विदेशी जातियों को। भारतीय संस्कृति में समाविष्ट नहीं हुआ अराजकता। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है स्वागत। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है तो ऑप्शन टू, प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, प्रयुक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में असंगत विलोमनार्थी शब्द युग्म है तो ताप संताप। अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले के लिए एक शब्द है अवसरवादी। आमरण में समास है कर्मधाराय। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में सटीक अर्थ, किसी अन्य का किया काम पसंद नहीं आता। हथियार डालना मुहावरे का सटीक अर्थ, पराजित कर देना। निम्नलिखित में स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है दारा। अगला है, समतल दर्पण को क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया जाता है। प्रकाश की एक किरण इसके केंद्र पर एक निश्चित स्रोत से 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। दर्पण को इसके केंद्र से 10% वामावर्त घुमाया जाता है। परावर्तित किरण, तो इसका हो जाएगा दक्षिणावर्त 10 डिग्री घूमती है। उत्तल लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। लेंस की फोकल लंबाई निर्धारित करने के लिए आपको इन दोनों के बीच की दूरी के मापने की आवश्यकता है, लेंस और वस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, पानी में चीनी का घुलना। निम्न में से कौन सा संचारक पदार्थ का उदाहरण है, ऑप्शन टू पानी। जब लोहे की कील पर जंग लगती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है कील के वजन में वृद्धि के साथ। तरल पदार्थ के आयतन को मापने के लिए किस प्रयोगशाला उपकरण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन एक परख नली। जैव सुरक्षा कैबिनेट का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन थ्री, जैविक एजेंटों के साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए। विज्ञान प्रयोगशाला में तनु अम्लों की अनुमानित सामान्यता क्या है, तो ऑप्शन 4 2n। यदि कोई छात्र गलती से SO2 अंदर ले लेता है तो क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन 3, पीड़ित को तुरंत खुले स्थान पर ले जाना चाहिए। जब एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है,
इस गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। भौतिकी प्रयोग में स्टॉपवॉच का कार्य क्या है? समय अंतराल रिकॉर्ड करने के लिए। डिग्री सेल्सियस में पानी का क्वथनांक 373 डिग्री सेल्सियस। कौन सा पदार्थ उसके भंडारण मात्र से ही सुमेलित है? सही सुमेलित है ब्रोमीन, गहरे रंग का कांच। लैब अटेंडेंट के क्या कर्तव्य होते हैं? तो ऑप्शन 2 ABC। शिक्षक के प्रयोगों के साथ सहायता करने के लिए, प्रयोगशाला उपकरण और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए, छात्रों को सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। हीटिंग के दौरान टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए कौन से प्रयोगशाला उपकरण का उपयोग करते हैं? ट्राइपॉड स्टैंड। पटाखों में हरी लौ किसके कारण उत्पन्न होती है? मर्क्यूरी, पारा। जब बर्फ पानी में बदल जाती है तो ऊष्मा निकलती है। क्वथनांक में अंतर का उपयोग करके द्रव्यों के मिश्रण को उसके अलग अलग घटकों में अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कीलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु है। तो ऑप्शन 1 या 3 में से आपका एक हो सकता है। ओके। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। साबुन क्या है? ग्लिसरॉल और अल्कोहल का मिश्रण। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक रोगाणुनाशन एजेंट है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले सबसे सामान्य प्रकार का अग्निशामक कौन सा है? ऑप्शन 3 पानी। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आया था, जीव विज्ञान प्रयोग में नियंत्रण समूह का उपयोग करने का उद्देश्य है? तो ऑप्शन 2 प्रयोग के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। पीएच का अर्थ क्या होता है? ऑप्टिकल घनत्व। विद्युत धारा के शॉर्ट सर्किट से लगी आग के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्षेत्र में पानी फेंकना नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस अम्ल एडी को उसके उचित लवण के साथ 4.5 की पीएच वाला बफर तैयार करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन 4 इनमें से कौन सा एक रेडॉक्स अनुमापन में एक प्राथमिक मानक ऑक्सीकरण एजेंट है? मोहर लवण। सोडा वाटर में शामिल है साइट्रिक एसिड। भाप या गर्म पानी से जलने पर प्रभावित हिस्से को इसमें धोना चाहिए। तनु एसिटिक एसिड। धुआं हुड का उद्देश्य है रसायनों के साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ABD। और बी है हवा में धुएं को हटाने के लिए, रसायनों को स्टोर करने के लिए। सॉरी, डी है आपका उच्च तापमान की आवश्यकता वाले प्रयोग करने के लिए। तेल के जलने से लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन 1, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 क्योंकि तेल पानी में अघुलनशील और उससे हल्का होने के कारण पानी पर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। किसी ठोस के घुलने की दर को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन 4 विलयन की दर बढ़ाने के लिए विलायक को गर्म करके, क्योंकि विलायक और विलय दोनों के अणु तेजी से संचलित होंगे। निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील द्रव का उदाहरण है? ऑप्शन 2 सिरिका। एक एमीटर के पैमाने पर 0 और निशान 2 के बीच 20 विभाजन होते हैं। एमीटर का अल्पतमांक कितना होगा? ज्वलनशील शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 तेज गंध पैदा करने वाला। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आए थे, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यक सुरक्षाएं आवश्यकताएं हैं रसायनों के उचित भंडारण के स्थान। ऑप्शन 3 हो जाएगा बी और सी। और सी है कम से कम 2 प्रवेश निकास द्वार। एक और देखिए, ये क्वेश्चन है, द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? लीटर तो हो जाएगी। सोडियम का रासायनिक प्रतीक ऑप्शन 3 Na। अब देखिए अभिकथन और कारण है, कौन सा सही है? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड घोल तैयार करने के लिए एसिड को पानी में बहुत धीरे धीरे डालें और जोर से हिलाते हुए मिलाएं। और इसकी व्याख्या कारण आर करता है, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। और देखिए, ये क्वेश्चन आया था, उदासीन विलयन का पीएच मान, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 7।
यदि किसी प्रयोगशाला परिचारक से कोई रसायन गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? 1 और 2 दोनों। फैले रसायन को तुरंत साफ करें। प्रयोगशाला टेक्नीशियन या टीचर इंचार्ज को फैल गए रसायन को सब रिपोर्ट करें। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला में सुरक्षा सावधानी नहीं है? प्रयोगशाला में खाना और पीना। अभिकथन है और कारण है, तो इसमें से ए सच है किंतु आर झूठ है। अभिकथन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल तैयार करने के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग करें जो खरोंच, चिप्स या टूट-फूट से मुक्त हो। मानव रक्त का मुख्य बफर है, एक ये क्वेश्चन था। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? थर्मोमीटर। एक संकेतक के रूप में फेनोल्फथालीन का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा अनुमापन संभव है? जलीय अमोनिया के साथ सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा बयान सबसे अच्छा लगता है कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं में आमतौर पर केवल सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है जबकि HCl और HNO3 को प्राथमिकता नहीं दी जाती? तो ऑप्शन 2, HCl और HNO3 अत्यधिक अभिक्रियाशील एसिड होते हैं जो वांछित रेडॉक्स अभिक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन था, निम्न में से किस प्रयोगशाला सुरक्षा उपकरण का उपयोग छोटी आग बुझाने के लिए किया जाता है? प्रयोगशाला एग्रन। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। धोने का सोडा का सामान्य नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए गद्यांश से आप पढ़ सकते हैं इसको। इस अनुमापन के लिए सही अनुमापन मान हो सकता है 10.6 ml। संकेतक और रंग परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? फेनोल्फथालीन गुलाबी से बेरंग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।